सिंहासन बत्तीसी की तीसरी कहानी, पुतली चंद्रकला की कथा। आखिर तीसरे दिन भी राजा भोज क्यों नहीं बैठे सिंहासन बत्तीसी पर। तीसरे दिन जब राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि इस बार उन्हें तीसरी पुतली चंद्रकला ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया और उसने कहा, महाराज, आप इस पर बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए भाग्य और पुरुषार्थ की एक कहानी सुनाने लगी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर बहस ठन गई कि उनमें बड़ा कौन है। पुरुषार्थ कहता, बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, जबकि भाग्य का मानना है कि जिसको जितना भी मिलता है उसके भाग्य से ही मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके इस विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि निर्णय करवाना दोनों को अब देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा से गए, क्योंकि पुरुषार्थ को वह नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने सब कुछ मेहनत से अर्जित किया था। देवराज इंद्र भी अब बहुत असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। काफी सोचने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की ओर रुख किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश बनाकर राजा विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने पूरे झगड़े की बात रखी, लेकिन विक्रमादित्य को भी उसका कोई तुरंत समाधान नहीं सूझा। तो उन्होंने दोनों से 6 महीने का समय मांगा और उन्होंने 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार किया, पर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने इस बात की तह तक पहुंचने के लिए राज्य की सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू कर दिया। कई दिनों तक काफी घूमने के बाद भी जब उनको कोई संतोषजनक हल नहीं मिला तो दूसरे राज्य में घूमने का निर्णय किया। काफी समय हो गया था और भटकने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी इस बात पे दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर पूरे देश में व्यापार करने के लिए अपना माल लादकर रास्ते में चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी सवार थे। जहाज भी कुछ ही दूर गया होगा कि वह एक भयानक तूफान की चपेट में आ गए। तूफान को इतना भयावह देख जहाज पर सवार सभी लोगों में भय और हताशा की लहर सी दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास पहुंचा और तूफान के शांत होने तक उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर वापस उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी से उठाए से ना उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने तो यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई ना कर सकेगा वह कर देंगे। तो उसने विक्रम से लंगर को उठाने को कहा। लंगर उसने आसानी से उठ गया और लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि विक्रम टापू पर ही पीछे छूट गए। अब उनकी समझ में नहीं आया कि किया तो क्या किया जाए। कुछ तलाशने पर टापू पर घूमने फिरने चल पड़े। वहां के नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से ही होगा। चलते चलते महल तक पहुंचे और राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात वह कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए उन्होंने जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी
से भी उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें उपहार में एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता है तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है, और छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता है। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अब अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में टहलकर टापू के साथ आए सेवकों को वापस भिजवाकर अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वह अपने राज्य में बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वह दोनों काफी समय से उस उद्यान का रखरखाव और देखभाल किया करते थे। उन्हें आशा थी कि उनके राज्य कभी न कभी उनकी भी सुध लेंगे तथा उनकी विनम्रता को दूर करेंगे। ये देख विक्रम पूरी तरह पसीज गए और उन्होंने सन्यासी वाला माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को उपहार में दे दी। ऐसा अद्भुत मूल्य चीज पाकर दोनों राजा के धन्य हुए और उनका गुणगान करते करते वहां से चले गए। अब विक्रम भी राज दरबार में पहुंचे। अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी होने पर पुरुषार्थ तथा भाग अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें आदर पूर्वक बताया कि उन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है कि वह एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि उनके छड़ी और माला का उदाहरण आया। उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए बताया कि जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, वही उस ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। ये बात सुनकर पुरुषार्थ और भाग्य राजा से पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। इतना कहते ही तीसरी पुतली चंद्रकला ने राजा भोज से कहा कि अगर ऐसा कोई अद्भुत काम आपने किया है तो आप इस सिंहासन पर विराज सकते हैं। यह कहते ही तीसरी पुतली चंद्रकला भी वहां से उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने तीसरे दिन भी राजा विक्रमादित्य के उस सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अब फिर कल आऊंगा और इस सिंहासन पर बैठूंगा। राजा भोज उस सिंहासन पर उस दिन भी नहीं बैठ पाए। चौथी कथा अगले भाग में। जय श्री राम। जय जय श्री राम।